Hello, my dear students. Welcome to Fisher Science classes. Beta, as you know, we are going on the chapter motion in physics for class 9. हम लोगों ने पूरे चैप्टर को आपको एक्सप्लेन किया. शायद मैं समझता हूं पिछली वीडियोस में आपने सभी कंसेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लिया होगा. मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी. यहां बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं. वेरी इजी होते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो. मैं आपके साथ आज यहां प्रेजेंट हुआ हूं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ. मैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा. थोड़ा सा एग्जाम में बस ट्विस्टिंग कर देते हैं, उस टाइप की ट्विस्टिंग मैं आपको यहां एक्सप्लेन करूंगा. ओके, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूं. जैसे क्वेश्चन आ जाया करता है अक्सर करके एग्जाम में, ये स्पीड टाइम ग्राफ दे रखे हैं आपको. यहां पर मेनली 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और इसमें क्वेश्चन पुट कर दिया, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स. यहां ऊपर क्वेश्चन नोट कर दिया कि किस तरीके का मोशन यहां रिप्रेजेंट हो रहा है ईच ग्राफ से. वेरी इजी, इसे देखना बहुत इजी है. यहां हम लोग देख रहे हैं कि स्पीड 0 थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास हुआ स्पीड चेंज होती गई, स्पीड बढ़ती गई. और हम लोग जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. और अगर इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है स्पीड तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? फर्स्ट वाले का आंसर होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. शायद मैं समझता हूं आपके समझ में आ रहा होगा. यहां पर स्पीड इंक्रीज कर रही है, यानी जब इनिशियल वेलोसिटी कम है और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में ही आएगा. अगर वेलोसिटी कम हो रही होती तो नेगेटिव में एक्सेलरेशन आता और रिटार्डेशन हो जाता, जैसा कि हमको थर्ड वाले क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है. ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड वाला पार्ट है. थर्ड में हमको यही देखने को मिल रहा है, स्पीड यहां ज्यादा थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी फाइंड दैट स्पीड बिकम्स 0. यहां रिटार्डेशन हो रहा है, बट इन ग्राफ शोज स्ट्रेट लाइन, सो ये रिटार्डेशन है यूनिफॉर्म क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दे रखा है. अभी फिलहाल मैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं. सेकंड क्वेश्चन में क्या हो गया कि स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, सेम जो स्पीड थी उसी स्पीड पे चल रही है और काफी टाइम बीतने पर भी वही डायरेक्शन है और वही डिस्टेंस दिखाई दे रहा है. तो यहां पर हो जाएगी कांस्टेंट स्पीड. कौन सी स्पीड? कांस्टेंट स्पीड. आप लोग सोच रहे होंगे सर पूछ रहे हैं कौन सी स्पीड? कांस्टेंट स्पीड. कोई बात नहीं है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ ही हो. आप लोग बता तो नहीं पा रहे हो, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, पर लेकिन मेरा दिल आपको सुन रहा है. जब मैंने बोला कौन सी स्पीड, जब स्पीड चेंज नहीं हो रही तो शायद आप लोग भी कांस्टेंट स्पीड बोल रहे होंगे, क्योंकि मैं आई होप आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं. अगर नहीं है बेटा तो पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट पर आए हम. यहां पर बताया मैंने भी स्पीड क्या हो रही थी? कम हो रही थी, तो यहां रिटार्डेशन हो रहा है. स्ट्रेट लाइन, यहां भी स्ट्रेट लाइन थी तो स्ट्रेट लाइन बताती है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन.
रिटार्डेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट में तो कोई भी स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, कर्व्ड लाइन दिखाई दे रखी है भाई, तो यहां क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन यहां भी क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है तो रिटार्डेशन ही दे रहा होगा, तो यहां बोल देंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को हम लोग बेटा डेसिलेशन भी लिख सकते हैं, रिटार्डेशन। शायद मैं समझता हूं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहां पर 4 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर करके आ जाता है, हाफ ऑफ नंबर डिवाइड कर देते हैं इसको। यहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, यहां कांस्टेंट स्पीड हो रही है, यहां पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आ रही है, और यहां से क्या हो गया, कर्व्ड लाइन है जो कि हमें नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन दिखा रहा है। दैट्स क्लियर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी मैं कुछ, अगर आप लोगों को एक कॉपी करना है आप इसे पॉज कीजिए और इसको कॉपी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार। अभी बोलते हैं कि कार की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कहने का मतलब मैं इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, आई डोंट नो, विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड्स। कार इज मूविंग, कार चल रही थी, उसकी कोई स्पीड थी पर हमें पता नहीं, लेकिन आफ्टर 10 सेकेंड इट बिकम्स इन रेस्ट। ये बोलता है विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड्स बाई अप्लाइंग ब्रेक। कब स्टॉप हुई, जब इसको ब्रेक लगी। तो यहां पर मेरे को क्या क्या बात मालूम पड़ गई, मेरे को फर्स्ट पॉइंट यू पता नहीं है भाई, फाइंड आउट करना होगा, और टाइम मेरे को पता चल गया। क्या टाइम मालूम पड़ गया, 10 सेकेंड्स। अच्छा, दूसरा क्या दे रखा है, द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक 2.5 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन माइनस में हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। और जब यहां गाड़ी रुक रही है, कार रुक रही है, आफ्टर 10 सेकेंड स्टॉप हो रही है, तो कॉमन सी बात है v क्या हो जाएगा, 0। देखिए बेटा, मैं आपको यहां एक कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि अगर स्टॉप हो रही है गाड़ी, अगर स्टॉप हो रहा है तो यहां पर बॉडी स्टॉप्स, अगर रुकती है तो v 0 हो जाएगा। अगर बॉडी स्टार्ट्स हो रही है तो क्या हो जाएगा, u 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर भी बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी बतानी है, यानी बॉडी मूविंग कर रही थी, 10 सेकेंड बाद वो रुक जाती है, स्टॉप्स होती है, सो दैट्स व्हाई v बिकम्स 0। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास v मालूम है, u मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, u नहीं मालूम, u फाइंड करना है। तो बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अब हमको पता होनी चाहिए क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस, बोलो, अब मैं फिर पूछ रहा हूं, बोलो, मैं आपके मन की बात समझ सकता हूं, आप बोल सकते हैं 80। अगर आप इसकी प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही थी, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। v की वैल्यू हमें पता नहीं, क्यों नहीं, 0 है, पता है, 0 लगा दिया। u पता नहीं, वो फाइंड आउट करना है। और एक्सेलरेशन, क्योंकि वो रुक रही थी तो रिटार्डेशन दे रखा था हमको, तो a माइनस में हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के हम लोग -2.5, और टाइम हमको गिवन दे रखा है 10, देन वी गेट 0 इक्वल्स टू u माइनस 2.5 का जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। ये 25 जब ट्रांसफर होगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो u इक्वल्स टू बिकम्स 25 मीटर पर सेकेंड। शायद मैं समझता हूं आपको ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ में आया होगा। यहां पहले हम लोगों को गिवन पॉइंट जरूर नोट करने चाहिए। बेटा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस चेक करते हैं टीचर्स लोग, तो आप लोगों को जितना आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसका मार्क्स मिलता है, स्टेप मार्किंग होती है एग्जाम में। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाते हैं, तो वो क्या होता है, और वो भी उनका गलत हो जाता है, तो कुछ भी नहीं उनको मिलता। तो मैं आपको बता दूं, पहले हमें जो भी पॉइंट्स दे रखे गिवन पॉइंट्स वो नोट करने चाहिए, फिर हमें उस पर इक्वेशन को भी लगा देना चाहिए, यानी फॉर्मूला पुट कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमको आधा नंबर इस पर मिल जाएगा, बेशक हमारा क्वेश्चन गलत क्यों नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर आप लोगों को फॉर्मूला जरूर पुट करना है।
इस तरीके से आपने यू की वैल्यू निकाल दी। शायद मैं समझता हूं ये सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया बड़ा इजी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज को पुट करना है, आंसर इजीली निकल आता है। नेक्स्ट, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन बताया मैंने और थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम जा रहे हैं। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी। अभी बॉडी का मोशन बताना है, बॉडी का मोशन कैसा है। ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सीलरेटिंग एट कांस्टेंट रेट, ये कांस्टेंट रेट से एक्सीलरेट कर रहा है। और वेरी इजी क्वेश्चन, तो इसने हमको बता दिया कि वो एक्सीलरेट कर रहा है। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी विच इज एक्सीलरेटिंग एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से कर रहा है, तो इसका मतलब वो डिस्क्राइब मोशन को डिस्क्राइब करवा रहा है। पॉइंट क्वेश्चन में ही आंसर लिख रहा है, क्या होगा कि उसका मोशन इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अभी हम लिखेंगे वेलोसिटी लिख सकते हो बेटा, अगर आप चाहें तो मोशन भी लिख सकते हो। मोशन इज इंक्रीजिंग, मोशन इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और इसे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, पर सेकेंड एट एवरी सेकेंड। क्या लिख दिया हमने? एवरी सेकेंड, एट नहीं लगाओ, खाली एवरी सेकेंड लिख सकते हो तो चलेगा। एवरी सेकेंड यानी हर सेकेंड पर 10 मीटर पर सेकेंड से मोशन यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यानी एक्सिलरेटेड मोशन यहां पर बता रखा है। अगर हम इसको डायरेक्टली भी एक्सिलरेटेड मोशन भी लिख देंगे तभी करेक्ट होगा ये आंसर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं ये एक्सिलरेटेड मोशन है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है, इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब देखो यहां पॉइंट चेंज हो गया, बॉडी स्टार्ट करती है रेस्ट से, तो कॉमन सी बात यू क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन हम लोगों को दे रखा है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड, जो ऊपर दे रखा है भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इसका ऐसा यूनिट आप लोग पक्का याद कर लीजिए, कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन अक्सर करके आता है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? आपको याद रखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स क्लियर। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। मैंने बताया था पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर? अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, एस मुझे फाइंड करना है, पता नहीं है मेरे को, लेकिन एक और बात रखी, टाइम दे रखा है। क्या टाइम दे रखा भाई? 2 सेकेंड्स में एस निकालना है। कॉमन सी बात है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से काम करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा? वो है हमारे पास एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एस हमको पता नहीं, एस हमें फाइंड करना है, नहीं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस फाइंड करना है। यू मालूम है 0, क्योंकि स्टार्ट से काम हो रहा था, बॉडी स्टार्ट हो रही थी। टाइम मेरे को मालूम है 2 सेकेंड्स, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1/2। एक्सिलरेशन मेरे को गिवन है 10, तो इंटू 10 लगा दिया, इंटू 10। टाइम गिवन है 2, स्क्वायर चढ़ा हुआ है बेटा, तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कैंसिल आउट, देन वी गेट 10 to the 20, और ये 0 हो जाएगा साहब, तो इससे हो जाएगा मेरे पास 20 मीटर। इस तरीके से एस डिस्टेंस आ गया 20 मीटर। वेरी इजी, बस फॉर्मूले में क्वेश्चन आपको वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकलेगा। आगे करके लिखते हैं, हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body is 20 मीटर। दैट्स क्लियर। मैं समझता हूं दोनों क्वेश्चन आपके समझ में अच्छी तरह आए होंगे। यहां 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। डिस्क्राइब अ मोशन, पहले मोशन को डिस्क्राइब करवा रहे हो, ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सीलरेटिंग एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट कह रहा है, कॉमन सी बात है, एक्सीलरेटिंग कर रहा होगा, वो भी पर सेकेंड पर 10 मीटर पर सेकेंड का जो उसने गिवन दे रखा है। एक्सीलरेटिंग एट कांस्टेंट रेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पर सेकेंड स्क्वायर जो बोला, इसका मतलब है कि एवरी सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का चेंजिंग होता है। अभी इफ द बॉडी स्टार्ट हो रही थी तो 0 हो गया u, और एक्सेलरेशन 10 दे रखा है उसका ऑलरेडी, 10 मीटर पर सेकेंड, एवरी सेकेंड पर है ना, तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स क्लियर।
हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है, और एस पता नहीं, टाइम बोल रहे हो 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस जाएगा, और डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला में मालूम है एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। दैट्स क्लियर। शायद मैं समझता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अ बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। अभी एक बस है वो मूविंग कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर, और फिर वो स्टॉप हो जाती है 2.5 सेकेंड। अब भाई यहां पर थोड़ा सा कुछ डिफरेंस, कुछ अजीब सा बात लग रही है मेरे को। यहां पर इस वेलोसिटी यू दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है 2.5 सेकेंड्स। भाई यहां सेकंड में दे रखा है, यहां किलोमीटर पर आवर, ये कुछ बात अलग अलग लग रही है भाई। कौन सी बात है, हमको इसको क्या है ऐसा यूनिट में लेके आना चाहिए, यानी मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में कैसे निकालेंगे, 18 किलोमीटर। मैं आपको सबसे ज्यादा इजी, कभी गलत ना होने वाला पॉइंट बताऊंगा। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आवर को सेकंड में करेंगे तो 60 इंटू 60। कभी भी गलती नहीं होगी आपको। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है। अभी वैसे ज्यादातर बहुत से लोग टीचर्स बता देते हैं कि किलोमीटर पर आवर से जब करना हो तो हमें कर देना है 5/18 का मल्टीप्लाई, पर लेकिन ज्यादातर बच्चों को मैं देखता हूं कंफ्यूज रहते हैं। 5/18 की जगह 18/5 कर जाते हैं, 18/5 की जगह पर 5/18 कर जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं कि जो भी वैल्यू दे रखी है उससे मीटर में करना है। तो किलोमीटर को करा तो मीटर में 1000 हो जाएगा, ऊपर वाला पोजीशन मीटर में आ जाएगी, नीचे वाला सेकंड आ जाएगा, आवर को सेकंड में करना है। तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। 6 से काट दिया ये 3 बार, और 3 से काट दिया 2 बार, और 2 से कट गया 5। देन वी गेट 5 मीटर पर सेकंड। अभी मेरे को यू मालूम पड़ गया, टी मालूम पड़ गया। भाई अप्लाइंग ब्रेक, कैलकुलेट रिटार्डेशन। अभी रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है भाई, एस तो मालूम नहीं, कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो अब फिर हम क्या लगाएंगे यहां पर, बस रनिंग कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से कर रहा था। अब हम इस क्वेश्चन को जैसे करेंगे तो हमारे पास कोई ज्यादा वैल्यूज नहीं मालूम, वी हमें पता नहीं। हाँ स्टॉप हो रही है गाड़ी तो वी पता है, वी इक्वल्स टू 0। अब निकालना क्या है हमको यहां पर, वो चेक कर लेते हैं। रिटार्डेशन फाइंड करना है, यानी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब एक्सेलरेशन जो भी आएगा उसी को नेगेटिव करके रिटार्डेशन, हमको निकालना तो रिटार्डेशन था, लेकिन हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। रिटार्डेशन क्वेश्चन मार्क निकालना तो ये था, लेकिन हम निकालेंगे ए। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से जाएंगे हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या एक्सेलरेशन निकलेगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, हम लोग जानते हैं। v 0 मालूम है, u मालूम है कितना 5, और प्लस a मालूम नहीं, और t मालूम है हमारे पास 2.5। अब ये 5 इधर जाएगा भाई, तो माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इंटू 2.5। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -5 अपॉन 2.5। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 25 2 जा 50, आप लोग सब जानते हैं। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन निकल के आया भाई। अभी रिटार्डेशन निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, रिटार्डेशन। हियर रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या है बेटा, -2। अभी एक माइनस तो हमको ये मिल रहा है, और एक -2 मिल रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, देन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दिस वे वी हैव फाउंड द रिटार्डेशन। ठीक है, हमें ये रिटार्डेशन मालूम पड़ गया, और हमसे रिटार्डेशन ही पूछा था, और हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर लिया v प्लस टी प्लस ए टी। हम लोगों ने क्या, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। एक्सेलरेशन हमको नेगेटिव में मिला, इसका मतलब कह सकते हैं ये रिटार्डेशन दे रखा है। फिर नेगेटिव साइन हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। देन ये आपको सवाल शायद मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। एक और नए सवाल पर हम फोकस करते हैं बेटा। ए साइक्लिस्ट ट्रेवलिंग, एक साइक्लिस्ट ट्रेवलिंग कर रहा है
एट 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूविंग कर रहा है, यानी यहां हमको u दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। अब फिर उसके बाद क्या कर रहा है वो, शी अप्लाइज, शी का मतलब साइकिलिस्ट, कोई गर्ल है, लेडीज है। शी अप्लाइज ब्रेक्स सो दैट शी डजंट कोलाइड विद अ बॉल। उसको कहीं एक दीवार मिल रही है, वो ब्रेक लगाती है ताकि किसी दीवार से वो टकराए नहीं, और दीवार का डिस्टेंस उसको दे रखा है s इक्वल्स टू, कितना दे रखा है, और 18 मीटर। बोल रहे हैं सो दैट शी डजंट कोलाइड विद अ बॉल 18 मीटर अवे। व्हाट डेसिलरेशन, यहां पर हमको डेसिलरेशन यानी फिर दोबारा से रिटार्डेशन निकालना है। डेसिलरेशन बोलूं या माइनस एक्सेलरेशन, तो डेसिलरेशन मेरे को फाइंड करना है। डेसिलरेशन मुझे फाइंड करना है यहां पर, दैट इज क्वेश्चन मार्क। अब हम कौन सा फॉर्मूला यहां पर पुट करेंगे, अभी हमको s मालूम है, u मालूम है। अब भाई कहां कंडीशन, एक्सेलरेशन मालूम नहीं, वो फाइंड करना है, t भी नहीं मालूम। s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर हम करते हैं s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो t भी नहीं मेरे को मालूम है, t नहीं गिवन है, तो इसलिए ये फॉर्मूला नहीं पुट हो सकता। कौन सा फॉर्मूला होगा, बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि v क्या है, बॉल से टकराने से पहले हमको गाड़ी को रोकना पड़ेगा, साइकिल को रोकना पड़ेगा, तो यानी v इक्वल्स टू 0 है, स्टॉप होगी। देन v स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर 0, u दे रखा है हमको कितना 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 a पता नहीं, और s 18 दे रखा है इंटू 18। देन वी गेट 225, 15 225 प्लस 18 टू 36 a, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 225 इक्वल्स टू 36 a। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 225 अपॉन 36, लेकिन ये भी माइनस का है, काट दीजिए भाई इसको, 9 से काट दे 4 बार, 9 से काटा 9 टू 18, 4 बचे, 9 पे 45, ये आ गया मेरे पास 25 अपॉन 4, जो कट जाएगा 6.25, माइनस का है। एक्सेलरेशन आ गया माइनस 6.25, इसलिए रिटार्डेशन या डेसिलेशन कुछ भी बोलो, डेसिलरेशन इक्वल्स टू, वो नेगेटिव होता है एक्सेलरेशन, और एक नेगेटिव यहां ऑलरेडी दे रखा है, माइनस 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आएगा बेटा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट्स क्लियर, हमारे ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। यहां हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इसलिए यूज करा क्योंकि सेकंड इक्वेशन में टी होता है और यहां हमको टाइम दे नहीं रखा है, तो हमने, और वॉल से टकराने से पहले, यहां क्वेश्चन बोला था वॉल से टकराने से पहले 18 मीटर अवे एक वॉल है, उसे रोकना है, ब्रेक लगाना है, साइकिलिस्ट ने ब्रेक लगाया, तो इसका मतलब स्टॉपिंग कंडीशन में है, तो v यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने बोला था बॉडी स्टॉप्स करती है तो 0 लगता है वैल्यू। दैट्स क्लियर, शायद मैं समझता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं अब आपको एक और क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द टिप ऑफ सेकेंड सेंड ऑफ क्लॉक टेक 60 सेकेंड्स। अभी ये क्लॉक है, यहां से सेकेंड हैंड है, उसको राउंड लगाने में पूरा कितना टाइम लगता है, 60 सेकेंड्स लगते हैं। तो हमको क्या दे दिया, उसने टाइम दे दिया, क्या दे दिया, 60 सेकेंड्स। एक और नया पॉइंट, सेकेंड हैंड क्लॉक टेक 60 सेकेंड्स टू मूव वंस अराउंड सर्कुलर डायल। सर्कुलर डायल पर मूव करने में उसको कितना टाइम लगता है, 60 सेकेंड्स। इज द रेडियस ऑफ द डायल, इसका रेडियस दे रखा है, सेंटर से रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दे दिया हमको 10.5 सेंटीमीटर। कौन सी बात है, इसको मीटर बनाना पड़ेगा, मीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10.5 अपॉन 100,
मीटर बन जाएगा। मैंने बताया था हमको हमेशा ऐसा यूनिट में ले लेना चाहिए। अब इसके लिए सर्कुलर मोशन, अब आपको उसी डेफिनेशन पे फिर दोबारा जाना पड़ेगा। इस सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम टेकन, सरकमफ्रेंस से क्या होगा, डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम लोग जानते हैं इजीली। या कैलकुलेट क्या करना, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ टिप ऑफ सेकंड, टिप ऑफ सेकंड की स्पीड क्या है वो फाइंड करनी है। हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां डिस्टेंस क्या है, सरकमफ्रेंस है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, स्पीड इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस जानते होंगे आप लोग, 8th में पढ़ा होगा आपने बेटा। सरकमफ्रेंस जब पूरा राउंड लगाते हो सरकमफ्रेंस, दैट इज कॉल्ड एंड अपॉन टाइम, यानी ये स्पीड का काम कर रहा है। समझ में आ गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड निकलेगा अपॉन टाइम। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन टाइम कितना दे रखा है, 60 सेकेंड्स। अब यहां पर 2 की जगह 2 लगाएंगे और पाई की जगह लगा देंगे 22/7। शायद आप सब लोग जानते हैं पाई की वैल्यू, इंटू इसका वैल्यू दे रखा है 10.5 और इंटू अपॉन हो जाएगा इसको 100। और टाइम कितना दे रखा था हमको, वो दे रखा था 60 सेकेंड, तो 60 और अपॉन में हो जाएगा। शायद आपके अच्छी तरह समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। 2 की जगह हमने 2 की वैल्यू पुट करी, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह कर दिया 10.5/100, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा वो अपॉन 60 सेकेंड्स। सबको ऊपर वाले को ऊपर की जगह करिए, नीचे कुछ नहीं तो अपॉन 1 है। क्या वैल्यू मिलेगी मेरे को, 2 × 22 × 10.5, और ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा 7 × 100 × 60, और ये 1 ऊपर चला जाएगा। दैट्स क्लियर। अभी पॉइंट हटाया, एक 0 बढ़ा दिया यहां, दैट्स क्लियर। अभी 7 से हम काट सकते हैं, 7 × 7, 3 बचा, 7 5 तो 35, 15 हो गया। अब हो जाएगा 15 2 30, नेक्स्ट 30 × 22 अपॉन 100 × 600, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाया था ना 600 में। अभी 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 20 बार। अभी हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 से फिर कटेगा, 2 से गया 10 और 2 से गया 11, देन वी गेट 11/1000। समझ में आ रहा होगा आपको। मीटर पर सेकंड हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पर छोड़ दो, या फिर आगे लगा सकते हैं 0.011 मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर दिया। अगर वो कहता है सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम इसे मीटर में कन्वर्ट नहीं करते। यदि वो कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। शायद मैं समझता हूं आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। आप वीडियो को बार बार देखेंगे, शायद आपको बार बार देखने में अच्छी तरह समझ में आएगा, और इसे पॉज करके आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं। इट्स ओके, बाय बाय।